वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट डीसी कॉमिक्स फिल्म ब्लैक एडम के पीछे 6 प्राचीन मिस्र के देवताओं के बारे में जानें, जिसमें ड्वेन द रॉक जॉनसन मुख्य भूमिका में है। ब्लैक एडम फिल्म में ड्वेन जॉनसन डीसी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक किरदारों में से एक का किरदार निभा रहे हैं। सुपर हीरो शाज़म की तरह ब्लैक एडम को अपनी शक्ति देवताओं के एक समूह से मिलती है। हालांकि जहां शाज़म की क्षमताएं ग्रीको रोमन देवताओं से प्रेरित हैं, वहीं ब्लैक एडम को अपनी विशेष शक्ति प्राचीन मिस्र के देवताओं से मिलती है। प्राचीन मिस्रवासियों के पास हर चीज के लिए देवता थे, उनमें से 2000 से ज्यादा। यहां तक कि बिल्लियों की एक देवी और इत्र का एक देवता भी है। हालांकि इन सभी आकर्षक आकृतियों में से केवल 6 चुने हुए देवता ही हैं जो ब्लैक एडम को अपनी प्रतिभा प्रदान करते हैं। आइए शाज़म के संक्षिप्त नाम के प्रत्येक अक्षर को तोड़कर ब्लैक एडम को सशक्त बनाने वाले प्रत्येक मिस्र के देवता से मिले। सबसे पहले शू है, जो एडम को अविश्वसनीय सहन शक्ति प्रदान करते हैं। शू मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। शू नाम का अर्थ है शून्यता, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। वह हवा के लिए जिम्मेदार था और अपने पिता सूर्य देवता रा से आने वाली किरणों का प्रतिनिधित्व करता था। हवा के देवता के रूप में नाविकों ने अपनी नावों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी हवाएं प्रदान करने के लिए उनका आह्वान किया। शू को अक्सर शुतुरमुर्ग के पंख पहने हुए और जीवन के प्रतीक एक आंख लिए हुए एक आदमी के रूप में दर्शाया जाता था। इसके बाद हेरू या हॉरस है, जो एडम को सुपर स्पीड देता है और उसे फिरौन के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए वह एक बाज के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी दाहिनी आंख सूर्य थी और जिसकी बाईं आंख चंद्रमा थी, जो उपचार का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रसिद्ध हॉरस की आंख का उपयोग समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में किया जाता था। अमुन रा जबरदस्त शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। अमुन मिस्र के देवताओं का राजा था। उसे एक इंसान, एक मेढ़े या दोनों के रूप में दर्शाया गया था। अमुन का अर्थ छिपा हुआ व्यक्ति है। अमुन की रहस्यमयता के कारण वह सूर्य देवता रा से जुड़ गया, क्योंकि दोनों जीवन और सृजन की शक्ति से जुड़े थे। बाद में अमुन की तुलना ग्रीक और रोमन प्रमुख देवताओं ज्यूस और जुपिटर से की गई। जेहुती जेहुती या थॉथ बुद्धि, बुद्धि और जादू के एक आइबिस सिर वाले देवता थे। वे साहित्य, विज्ञान, ज्ञान और आविष्कारों के संरक्षक भी थे। थॉथ की भूमिका ग्रीक देवता हर्मीस के समान थी। मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार थॉथ 365 दिन के कैलेंडर के लिए जिम्मेदार है। एटन, एक सूर्य देवता, को मानव हाथों में समाप्त होने वाली किरणों को उत्सर्जित करने वाली एक सौर डिस्क के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी पूजा कुछ समय के लिए राज्य धर्म थी। एटन हर जगह था और मानव या पशु रूप से परे था। प्राचीन मिस्र के पुराने साम्राज्य के एक प्रारंभिक देवता एटन एक प्रमुख देवता थे, जो सूर्य की ऊर्जा को सभी जीवन के अंतिम स्रोत के रूप में दर्शाते थे। मेंथु, एक युद्ध देवता, ब्लैक एडम को अडिग साहस प्रदान करता है। प्राचीन मिस्र के धर्म में युद्ध के देवता के रूप में मेंथु को बाज के सिर के साथ दर्शाया गया था। मिस्र वासियों का मानना था कि मेंथु मात ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलन के किसी भी दुश्मन पर हमला करेगा। वह उन फराओं के लिए एक महत्वपूर्ण देवता थे जो अपने राष्ट्र का विस्तार करने के लिए लड़ते थे और सफल विजेता बनने तथा युद्ध के मैदान में लड़ने वालों को शक्ति प्रदान करने का प्रयास करते थे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखें। थैंक्स।